नमस्कार जोहार। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेकर आज 4 लोग नामांकन करवाए हैं और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें से एक है मथुरा प्रसाद, दूसरा है चंद्रप्रकाश चौधरी, तीसरा है उषा महतो, चौथा है पूजा महतो। उषा महतो और पूजा महतो की बात करें तो ये जेबीके से जेल कैंप पार्टी से है और ये लोग जयराम महतो के अलावा इन दोनों ने नामांकन दाखिल करवाया है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार। अब जयराम महतो के अलावा पूजा महतो और उषा महतो निर्दलीय उम्मीदवार क्यों दाखिल करवाया, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि टाइगर जयराम महतो को 1 तारीख को पुलिस पकड़ने के लिए आती है और टाइगर जयराम महतो भाग जाते हैं। उनके ऊपर नगरी थाना पर एफआईआर दर्ज है, जिसको लेकर पुलिस उनको खोज रही थी और गिरफ्तारी को लेकर उसी में फरार चल रहे थे। उसी का केस का सुनवाई आज होनी थी। केस को लेकर आगे और डेट आगे बढ़ा दिया गया, यानी कल मंगलवार को। लेकिन हाँ, इतना जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि टाइगर जयराम महतो के पक्ष में बात आ रही है, वो उनका बेल हो सकता है, लेकिन कल सुनवाई होने को है। इससे पहले अगर कहीं पेच फंस जाए टाइगर जयराम महतो की एफआईआर को लेकर और नॉमिनेशन को लेकर, उनको भी बुलाया गया है कल 7 बजे, तो कहीं पेच फंसती है नॉमिनेशन को लेकर, इसीलिए उषा महतो और पूजा महतो का भी नामांकन दर्ज कर लिया, दाखिल करवा दिया गया है। क्योंकि अगर टाइगर जयराम महतो का नामांकन दर्ज अप्रूव नहीं होता है तो उषा महतो या पूजा महतो, दो ये लोग बैकअप प्लान में हैं। ये 2 लोग बैकअप प्लान है। अगर टाइगर जयराम महतो चुनाव गिरिडीह लोकसभा से नहीं लड़ते हैं तो उषा महतो या पूजा महतो गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार हो गए जेबीके से जेल कैंप जयराम महतो पार्टी से। कई लोग का कहना था कि अमित महतो चुनाव लड़ते हैं, अच्छा रहता है। अमित महतो पूर्व विधायक है सिल्ली के और भाषा खतियान आंदोलनकारी और बड़ा चेहरा है। वही कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पूजा महतो भी झारखंड की शेरनी है और पूरे राज्य में इन 2 सालों में तहलका मचा के रखी थी। गांव गांव टोला टोला उनका जान परिचय हो गया है और क्षेत्र में पंचायत दौरा में घूमी भी है। वही उषा महतो की बात करें तो वो भी कुर्मी समाज की एक बड़ी चेहरा है और कुर्मी समाज के साथ साथ भाषा खतियान आंदोलन में भी बड़ा उभर कर आई हैं। साथ ही साथ वर्तमान जिला परिषद है। आप लोगों को मैं बता दूं कि उषा महतो का भी राजनीतिक करियर रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें जिला परिषद में अच्छा भूमिका रहा है और टाइगर जयराम महतो के हर सभाओं में अच्छा भाषण देती है। पूजा महतो भी विधानसभा घेराव के समय जो उभरी थी और लगातार अपडेट है इस राज्य के प्रति और जागरूक कर रही है महिलाओं, पुरुष, बच्चों को। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इन लोगों को लाने का मेन उद्देश्य यह है कि अगर टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द होता है, इसीलिए अभी देवेंद्र नाथ महतो भी जेल में है, जयराम महतो फरार चल रहे हैं। उषा महतो और पूजा महतो का जिस तरह से नाम आ रहा है, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल ये पता चल जाएगा कि कौन होंगे गिरिडीह के निर्दलीय उम्मीदवार जेबीके से जेल कैंप जयराम महतो पार्टी से। जी हाँ, कल। और एक रिजवान, फरजान और संजय महतो, जयराम महतो के चाचा और वरीय उपाध्यक्ष महासचिव जेबीके के महासचिव फरजान खान और अल्पसंख्यक अध्यक्ष रिजवान अंसारी, इन लोग जो जेल में है, इनका मुख्य जेल भेजने का कारण है कि जयराम महतो को भगाने में उनका हाथ रहा। इसीलिए अपराधी को भगाने के लिए मामले में उनको एफआईआर किया गया, जिसमें 50 लोगों का नाम है, जिसमें से 3 को जेल भेज दिया गया, 2 को पकड़ा था और उनको छोड़ दिया गया। इसमें से एक सुदीप महतो थे और एक विक्रम रवानी थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया। बाकी 3 को मेडिकल जांच करके जेल भेज दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेज दिया गया, यानी कि जेबीके के 4 लोग अभी जेल में हैं। वही टाइगर जयराम महतो अभी फरार हैं और लापता है, पुलिस ढूंढ रही है। कल पता चल जाएगी कि जयराम महतो बेल मिल जाएगी तो उनको पुलिस नहीं ढूंढेगी और वो निर्दलीय उम्मीदवार रह सकते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के। अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगे टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, तो उषा महतो और पूजा महतो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। जो गिरिडीह लोकसभा में उन लोग भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा है, वो वापस ले लेंगे उषा महतो और पूजा महतो। फिर टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। अगर टाइगर जयराम महतो बेल नहीं हो पाती है और उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो उषा महतो या पूजा महतो दोनों में से एक का किसी का राय शुमारी होगी और दोनों में से एक कोई चुनाव लड़ेंगे। ये अपडेट आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सबकी जो जयराम महतो के चाहने वाले लोग हैं, चाहे कोडरमा लोकसभा का हो, चाहे हजारीबाग लोकसभा हो, चाहे चतरा लोकसभा का हो, चाहे रांची लोकसभा का हो, चाहे कोल्हान का हो, सभी लोग चाह रहे हैं कि कोई जीते या ना जीते, टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उनके क्षेत्र में जो उम्मीदवार है उनसे ज़्यादा उनका जीत की तैयारी, उनके प्रचार की तैयारी जितना नहीं की जा रही, उतने टाइगर जयराम महतो को
बेल करवाने को लेकर और टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन ना रद्द होने को लेकर उन लोग मनोकामना मांग रहे हैं। कोई बूढ़ा बाबा से, कोई अल्लाह से, कोई भगवान से, इस तरह का सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि कई लोग रजरप्पा मंदिर चले गए हैं टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द ना हो और उनको बेल मिल जाए उसको लेकर। जेबी केसेस के लोग गए हैं, केंद्रीय महासचिव मनोहर कुमार महतो है, वो लोग अपना टीम लेके गए थे। बाकी मैं ये अपडेट देने के लिए आया था कि जेबी केसेस से 3 गिरिडीह लोकसभा से नामांकन दाखिल हुआ है। एक टाइगर जयराम महतो जो 1 तारीख को करवाए, उसके बाद वो भागे फिरे चल रहे हैं। उनको एक एफआईआर के मामले में पुलिस खोज रही है। इसको बेल करवाने को लेकर टाइगर जयराम महतो आज सिविल कोर्ट में गए थे। उसके बाद आज का डेट बढ़ाकर कल कर दिया गया है और कल पता चलेगा कि जयराम महतो को बेल मिलती है नहीं मिलती है। अगर बेल नहीं मिलती है, नॉमिनेशन रद्द हो जाता है, तो उषा महतो और पूजा महतो दोनों में से एक उम्मीदवार होंगे। इसीलिए कल बहुत ही क्या बोले कि जेबी केसेस जेल के लिए अहम दिन होने वाला है। कल पता चलेगा कि कौन होगा गिरिडीह लोकसभा के उम्मीदवार। बाकी आज गिरिडीह लोकसभा के और 2 उम्मीदवार हैं जो बड़े बड़े पार्टी के हैं। एक जेएमएम झारखंड के पार्टी और एक देश की पार्टी से गठबंधन, झारखंड की पार्टी आजसू, यहाँ की भी पार्टी आजसू, तो दोनों से गठबंधन, और एक देश की पार्टी कांग्रेस और जेएमएम, इन दोनों का इंडिया एनडीए के उम्मीदवार यानी मथुरा प्रसाद और चंद्रप्रकाश चौधरी का भी नॉमिनेशन आज हुआ है। और आज जेबी केसेस के दोनों का, उषा महतो और पूजा महतो का, यानी कि 4 गिरिडीह लोकसभा के बड़े दिग्गज लोग अपना नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। अंतिम में मैं बता दूं कि जो भाषा खतियान आंदोलन का शुरुआती दौर में थे जेबीएसएस, उस जेबीएसएस के निमाय महतो की टीम से एक व्यक्ति को, कोई जादव नाम के हैं जो आप कैमरे में देख रहे हैं, इनको भी गिरिडीह लोकसभा से ये भी निर्दलीय प्रत्याशी नॉमिनेशन पर्चा भरा है, तो प्रत्याशी के रूप में होंगे। ये जेबीएसएस के हैं। बाकी अपडेट दूंगा जैसे कुछ सूचना मिलती है। टाइगर जयराम महतो लड़ेंगे कि उषा महतो लड़ेंगे कि पूजा महतो जेबी केसेस से, हम हैं और पूरा इस पर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां तक होती है। लगातार अपडेट दूंगा। सभी को जोहार।